नमस्कार फ्रेंड्स, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य अकेडमी चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन जैन साहित्य। इससे पहले हम सिद्ध पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हम सिद्ध साहित्य को पढ़ चुके हैं। तो आज हम जैन साहित्य को पढ़ने वाले हैं। ऐसे करते करते फ्रेंड्स हम एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर लेके आ रही हूँ मैं आप सभी के लिए। मैं यूनिट 1 से स्टार्ट किया है सिलेबस से, और यूनिट 10 तक मैं पूरा कराने वाली हूँ। लास्ट में हम इसका MCQs भी करेंगे और PYQ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए। हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और धैर्य बनाए रखें। और इसको ऐसे नहीं सोचे फ्रेंड्स कि हमें कैसे याद होगा, ये तो इतना टफ है। नहीं फ्रेंड्स, ये आपको याद होगा, लेकिन ऐसे नहीं। आप इसको 3 से 4 बार पढ़िए, अपने आप से याद हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स ये, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन में। तो आइए फ्रेंड्स, अब आज हम जैन साहित्य शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स जैन साहित्य। जैन साहित्य को हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी साहित्य के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधु ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। क्या किया फ्रेंड्स? जिस प्रकार क्या किया फ्रेंड्स, देखते हैं हम। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने क्या फ्रेंड्स, ये सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार प्रसार किया हिंदी कविता के माध्यम से। इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधु ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। क्या क्या फ्रेंड्स? हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म का वज्रयान का मत का प्रचार किया और हिंदी कविता में, और पश्चिमी क्षेत्र में किसने किया? जैन सिद्धों ने। किसने किया फ्रेंड्स? जैन सिद्धों ने। किसने किया फ्रेंड? जैन सिद्धों ने अपने मत का प्रसार किया। जैन कवियों की रचना है आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में लिखी गई। क्या थी फ्रेंड? जैन कवियों की रचना है आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेश को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है फ्रेंड्स? आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेश को प्रधानता दी जाती है, मतलब उपदेशों को प्रधानता दी जाती है घटनाओं के स्थान पर। फागु व चरित काव्य शैली में क्या था फ्रेंड्स? सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये सामान्य के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। क्या है फ्रेंड? रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य मतलब खेलने से और नाचने से संबंधित है। भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है। क्या कहा है फ्रेंड्स? भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है। जैन साधुओं ने राष्ट्र को एक प्रभावशाली रचना फ्रेंड्स, ये क्या है? राष्ट्र नहीं है, क्या है ये? रासो है। क्या है? रास है। क्या है? साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों, ये की है फ्रेंड्स, ये जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से ही पदबद्ध हैं। क्या है फ्रेंड्स? जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन के आदर्शों के आवरण में रास नाम से ही पद्यबद्ध है। किसमें? रास नाम से ही। ये एक ये फ्रेंड्स 14वीं मतलब 14वीं शताब्दी इस पद्धति का प्रचार रहा। क्या रहा? 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार प्रसार रहा। इसलिए ये क्या है फ्रेंड्स? जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? ये इसलिए जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। वीर गाथाओं में रास को
क्या कहा गया फ्रेंड्स? रासो कहा गया। वीर गाथाओं में क्या कहा गया फ्रेंड्स? क्या कहा गया फ्रेंड्स? रासो कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? रासो कहा गया। परंतु उनकी विषय भूमि जैन रासो ग्रंथों से भी भिन्न हो गई। क्या हो गई? जैन रासो भूमि से भी भिन्न हो गई, मतलब अलग हो गई। आदिकालीन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? आदिकालीन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाहुबली रास को जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। किसकी रचना? भरतेश्वर बाहुबली की 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? 1184 में शालिभद्र सूरी ने की थी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रेंड्स श्रावकाचार। क्या देखते हैं फ्रेंड्स? अब हमारे कौन आते हैं नेक्स्ट? श्रावकाचार। श्रावकाचार नामक काव्य की रचना देवसेन ने की थी। किसने की फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, किसने की फ्रेंड्स? देवसेन की थी। इसका रचनाकाल 933 ईस्वी है। यह एक अच्छे कवि व उच्च कोटि के चिंतक थे। क्या थे फ्रेंड्स? ये एक अच्छे कवि व उच्च कोटि के चिंतन थे। श्रावकाचार नामक काव्य की रचना किसने की? देवसेन ने की थी। इसका रचनाकाल 933वें। ये एक अच्छे कवि व उच्च कोटि के चिंतक थे। अपभ्रंश में इन्होंने दब साहब प्रयास, मतलब ये भी एक रचना है फ्रेंड्स। अपभ्रंश में क्या किया इन्होंने? दब साहब, क्या है फ्रेंड्स ये? दब साहब। किसने? देवसेन जी ने दब साहब नामक प्रयास, दब साहब प्रयास नामक काव्य लिखा। अन्य रचनाएं लघु नयन चक्र दर्शन सार हैं। क्या है फ्रेंड्स? अन्य रचनाएं लघु नयन दर्शन सार हैं। ये दोनों रचनाएं काव्य सीमा में नहीं आती है। क्या नहीं आती है फ्रेंड्स? दोनों रचनाएं काव्य समय सीमा। तो देखिए फ्रेंड्स श्रावकाचार, इस चीज़ से पहले हमने क्या पढ़ा? जैन साहित्य। अब ये क्या है? इनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन। और इसकी रचना कब हुई? 933 ईस्वी में। इनको क्या माना जाता है? एक अच्छे कवि व उच्च कोटि के माना जाता है। इन्होंने अपभ्रंश में कौन सा लिखा? दब साहब प्रयास लिखा। इनको क्या, इनकी कविताओं रचनाओं को क्या माना जाता है? देवसेन जी की को लघु नयन चक्रसार। तो अब नेक्स्ट हम हमारा पढ़ते फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा? चंदन बाला रास। क्या फिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स? चंदन बाला रास। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी रचना आसगु नामक कवि ने लगभग 1200 ईस्वी के आसपास की। कब की फ्रेंड्स? चंदन बाला रास की आसगु नामक कवि ने की 1200 ईस्वी के आसपास की। कवि ने भाव सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया। क्या किया? भाव सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया। यह लघु कथानक पर आधारित है। तो चंदन बाला रास किस पर आधारित है फ्रेंड्स? लघु कथानक पर आधारित। चंदन बाला रास किस कवि ने लिखी? आसगु कवि ने। और कब लिखी गई? 1200 ईस्वी में। और ये एक लघु कथानक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? स्थूलीभद्र रास। क्या है फ्रेंड्स हमारा? स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास की रचना विजयसेन सूरी ने की। किसने की फ्रेंड्स? स्थूलीभद्र रास की रचना विजयसेन सूरी ने की। इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। क्या है फ्रेंड्स इसमें क्या है फ्रेंड? देखिए, स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की? विजयसेन सूरी ने की। किसने की? विजयसेन सूरी ने। इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा, क्या है फ्रेंड्स इसमें? तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। किसका है फ्रेंड्स? स्थूलीभद्र रास में तीर्थकर नेमिनाथ और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की। क्या किया फ्रेंड्स इन्होंने? यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह राशि वास्तुकलात्मक, ये क्या है फ्रेंड्स? एक ही वास्तुकलात्मक, मतलब वास्तुकलात्मक एक ही वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत किया। क्या किया फ्रेंड्स? स्थूलीभद्र रास में यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह राशि
वास्तुकलात्मक की आकर्षण प्रस्तुत करता है। तो क्या है फ्रेंड, स्थूलिभद्र रास में स्थूलिभद्र रास की रचना विजय सेन सूरी ने की और इस काव्य में क्या है फ्रेंड्स, तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित है। ये राशि वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारा स्थूलिभद्र रास हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है फ्रेंड्स, नाथ साहित्य। क्या आता है अब हमारा फ्रेंड्स, नाथ साहित्य। तो अब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में देखते हैं क्या क्या आता है हमारा। सिद्ध की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। क्या था फ्रेंड्स इसमें, सिद्ध की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यान नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित, क्या समझते हैं फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यान नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। क्या मानते हैं फ्रेंड्स, विकसित रूप मानते हैं। राहुल सांकृत्यान नाथ पंथ को क्या मानते हैं फ्रेंड्स, सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। क्या थे फ्रेंड्स, नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अंत तक मानते हैं। क्या मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्या मानते हैं फ्रेंड्स, इसका समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक मानते हैं। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं फ्रेंड्स, क्या मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मंत्र, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। क्या है फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मंत्र, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। अब ये नेक्स्ट अब क्या है फ्रेंड देखते हैं, ये सिद्धगण, ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह है, क्या है फ्रेंड्स, यह है, ये क्या है, सिद्धगण है। सिद्धगण क्या थे फ्रेंड्स, ये क्या है यहाँ पर है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे। किसमें करते थे फ्रेंड्स, सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, परंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। क्या थे फ्रेंड्स, सिद्धगण तो नारी में भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथपंथी क्या उसके विरोधी थे, वो इसमें नारी में विश्वास नहीं करते थे। नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई। क्या किया गया फ्रेंड्स, नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई। वामचार्य के विरुद्ध इन्होंने, ये नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है यहाँ पर, इन्होंने वामचार्य के विरुद्ध इन्होंने पवित्र साधना योग साधना को आधार बनाया। वामचार्य के विरुद्ध नाथों ने क्या किया फ्रेंड्स, पवित्र योग साधना को आधार बनाया। सिद्धों की साधना पर बल दिया। क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने सिद्धों की साधना पर बल दिया। तो यह अब हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, नाथ साहित्य हो गया। अब हमारा नाथ साहित्य हुआ। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखते हैं गोरखनाथ जी का क्या है। गोरखनाथ जी क्या है फ्रेंड्स, गोरखनाथ जी क्या कहते हैं फ्रेंड, देखते हैं क्या कहते हैं, देखते हैं गोरखनाथ जी। हाँ, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। क्या थे फ्रेंड्स, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यान के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यान के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद उन्हें 9वीं सदी का आचार्य क्या मानते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी किन्हें, गोरखनाथ जी को
9वीं सदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते, 13वीं सदी तथा पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं सदी से संबंधित मानते हैं। गोरखनाथ के द्वारा क्या है फ्रेंड्स 40 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, गोरखनाथ किसके शिष्य थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनका क्या है गोरखनाथ का समय कितना माना 845, और हजारी प्रसाद ने 9वीं सदी, और शुक्ल जी ने 13वीं, और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं माना है। और गोरखनाथ के द्वारा रचित रचनाएं कितनी थी 40, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्या था जैन साहित्य, और अभी तो हमने इनका ये पढ़ा है, और अब ये जो 14 रचनाएं फ्रेंड्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।